अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ दिस कोर्स। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर मोहम्मद मुबीन मलिक। बेसिकली आज हमारा चैप्टर है टेक्स्ट का, कि हम टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं, अपनी HTML के ज़रिए हम टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं, हम टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, और चंद सिमेंटिक मार्कर्स आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और भी मज़ीद चीज़ें हैं, तो हम अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं बुक खोल लेता हूँ अपनी। हम सेकंड चैप्टर से आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको HTML का स्ट्रक्चर समझाया था। जी, तो सेकंड चैप्टर है हमारा टेक्स्ट का। इसमें हम आपको हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स, टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक कैसे करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड सिमेंटिक मार्कअप्स बताएंगे। तो हम फर्दर चलते हैं, आप इसको थोड़ा रीड कर लीजिएगा। हम नीचे आते हैं। जी, तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हेडिंग्स 6 हमें प्री डिफाइंड 6 हेडिंग्स हमें दी गई हैं, जिसमें H1, H2, H3 और H6 तक जाती हैं, जिनको मैंने आपको रेंडर करके भी दिखाया था। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H2 से उसका साइज़ स्मॉल होता है, H3 का उससे स्मॉल होता है, यूँ कर तो ये 6 तक जाती है। मैं आपको करके फिर दिखा। मैं यहाँ पे सबसे पहले HTML का बेसिक फॉर्मेट बना लेता हूँ। अगर हम डॉक्टाइप HTML ना भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ हमारे ब्राउज़र बहुत स्मार्ट हैं, वो इस चीज़ को देख लेते हैं। बट लिख दें तो अच्छी बात है। फिर हम बना लेते हैं हेड। देन हम हेड के अंदर टाइटल लिख लेते हैं। माय सेकंड क्लास। अब हम टाइटल को क्लोज़ कर देते हैं। देन हम हेड को क्लोज़ कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये टैग्स को ओपन करना और क्लोज़ करना आ गया होगा, और हम क्यों करते हैं ये भी आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत डीपली बताया था। आप लोगों के कुछ सवाल नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको बेहतर समझ आ गया होगा। बट मुझे और भी अच्छा लगता अगर आप मुझसे कोई सवाल करते। तो चूँकि वो पहला चैप्टर था, इंशाल्लाह फर्दर हम पढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते जाएंगे, आप मुझे पर्सनल भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, पेज पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं कहाँ पे था? टेक्स्ट पे था। मैं आपको 6 हेडिंग बना के दिखाता हूँ। अब हम आ जाते हैं बॉडी पे। मैं बॉडी का टैग ओपन कर लेता हूँ। देन हम बॉडी का टैग क्लोज कर लेते हैं। अब हम इसमें बना लेते हैं 6 हेडिंग्स। H1 का हम टैग लगा लेते हैं। H1 रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट हेडिंग। यहाँ हम लिख लेते हैं हेडिंग 1। मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये आता होगा कि हम कॉपी एंड पेस्ट कैसे करते हैं। अब मैं हर एक लाइन को लिखने से बेहतर है आप इसको कॉपी करें Ctrl+C से, एंड देन नेक्स्ट लाइन में आके कर दें Ctrl+V। इससे आपका टेक्स्ट कॉपी होता रहेगा। हम इसको 6 टाइम कर लेते हैं और इनका चेंज कर लेते हैं। H1, H2, then H3, then H4, H4, it's H5, it's H6। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम इसको .html की एक्सटेंशन से सेव करेंगे। आप इसको सेव करें। सेकंड क्लास, आप कोई भी नेम देख सकते हैं, बस आपने एंड में एक्सटेंशन देनी HTML। देन हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं।
क्लिक ऑन डेस्कटॉप, देन सेव। हम आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे। हमारी ये सेकंड क्लास बन के आ गई है। हम इस पर डबल टैप कर लेते हैं और ये हमारी 6 हेडिंग्स रेंडर हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्री डिफाइंड हेडिंग्स का पता चल गया होगा, बट हम इसको CSS से भी हैंडल कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग H1 से भी बड़ी हो तो हम उसको CSS से कंट्रोल करेंगे, बट इंशाल्लाह वो आगे जब हम CSS पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। फ़िलहाल ये हमारी 6 प्री डिफाइंड हेडिंग्स हैं। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देन मैं आ जाता हूँ बुक की तरफ। मैं मज़ीद नहीं चाहता हूँ पैराग्राफ। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको P का टैग बताया था कि P का टैग रिप्रेजेंट होता है पैराग्राफ से। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में हम P का टैग ओपन करते हैं, P का टैग क्लोज करते हैं, उसमें हम जो भी लिखते हैं वो हमारा पैराग्राफ रेंडर होता है। यानी कि मैं बना लेता हूँ P का टैग एंड मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसमें कुछ भी लिखूँगा वो मेरा होगा पैराग्राफ के थ्रू। पैराग्राफ की अपना फॉर्मेट होता है, पैराग्राफ का अपना साइज़ होता है। This is second class of HTML online। हम इसको रेंडर कर लेते हैं। हम इसको करते हैं पहले सेव करने के बाद हम अपने जाते हैं ब्राउज़र पे। देन हम इसे एंड यू ऑल कैन सी यहाँ पे हमारा रेंडर हो चुका है। दिस इज सेकंड क्लास ऑफ HTML ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अपने एक फॉर्मेट होता है, अपना साइज़ होता है, तो ये सबसे अलग है हमारा। हम कोई भी लॉरम इप्सम हम कोई भी टेक्स्ट में लिखेंगे वो हमारा यूँ पैराग्राफ के फॉर्मेट में आएगा। P के टैग में अगर हम कुछ भी लिखेंगे। देन हम नीचे आ जाते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देन हमारा टैग आता है बोल्ड का, बी टैग स्टैंड्स फॉर बोल्ड। हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, अगर हम उसमें कोई वर्ड होता है उसको हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो ताकि रीडर उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो हम बोल्ड का टैग यूज़ करते हैं। हम कोड की तरफ आ जाते हैं। लेट्स सी हम सेकंड को बोल्ड करना चाहते हैं। हम इससे पहले लगाएंगे बी का टैग और उस वर्ड के बाद जिसे हम बोल्ड करना चाहते हैं उसके बाद हम कर देंगे क्लोज। देन हम इसे सेव कर लेंगे। मैं शॉर्ट कीज़ यूज़ कर रहा हूँ, Ctrl+S, मेरा ये सेव कर देगा। आप लोग भी शॉर्ट यूज़ किया करें। मैं ब्राउज़र की तरफ आ जाता हूँ। मैं इसको रेंडर करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा कर देता हूँ जूम, तो ये देख सकते हैं सेकंड हमारा बोल्ड हो चुका है। तो कोई भी रीडर अगर कोई टेक्स्ट रीड करेगा तो वो उस वर्ड की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होगा क्योंकि वो बोल्ड होता है। तो कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि हम यूज़र को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम बोल्ड का टैग यूज़ करते हैं। इसी की तरह आता है इटैलिक। हम आ जाते हैं अपने बुक की तरफ। देन हमारा सेकेंड है आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक। हम अगर कोई भी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं, बाय इनक्लूजिंग वर्ड्स इन टैग्स आई वी कैन मेक कैरेक्टर अपीयर इटैलिक। हम किसी भी कैरेक्टर को इटैलिक करना चाहें तो हम आई का टैग यूज़ करते हैं। देन हम आ जाते हैं अपने नोटपैड की तरफ। हम इसमें चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन इटैलिक हो। हम ऑनलाइन से पहले एक टैग बना लेंगे आई का एंड देन हम इसको क्लोज कर देंगे। हम इसको सेव कर लेंगे Ctrl+S की मदद से। देन हम आ जाएंगे अपने ब्राउज़र में। इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप सब देख सकते हैं कि ऑनलाइन हमारा इटैलिक हो चुका है। तो किसी भी कैरेक्टर को वर्ड को हम इटैलिक करना चाहें तो हम इटैलिक का टैग यूज़ करते हैं आई का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं सब स्टैंड फॉर सुपरस्क्रिप्ट। Superscript element is used to contain character that should be superscript such as suffixed or dates। हम कोई भी ऐसा वर्ड चाहे जो हमारे कैरेक्टर के टॉप पे अपीयर हो, उसकी हम सब टैग की मदद लेते हैं। सब स्टैंड फॉर हम जैसे कोई डेट लिखते हैं 4th, 5th, 2nd, तो जो उसके बाद ND, TH वगैरह अपीयर होता है वो टॉप पे अपीयर होता है, तो हम उसकी सुपरस्क्रिप्ट की मदद से वो करते हैं।
मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हम यहाँ पे लिख लेते हैं टुडे इज़ 2 ऑफ जैन। मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाके इसको देखता हूँ तो ये सबसे मुख्तलिफ होगा। अब ये देख सकते हैं एनडी बिल्कुल इसके साथ है, पर हम चाहते हैं कि ये इसके टॉप पे अपीयर हो। हम सुपरस्क्रिप्ट की मदद से इसको करेंगे। हम आ जाते हैं नोटपैड पे। हम अब क्या करेंगे कि हम जो कैरेक्टर्स को टॉप पे अपीयर करना चाहते हैं सुपरस्क्रिप्ट की मदद से हम करेंगे। हम टैग ओपन कर लेते हैं सब, एंड जिस कैरेक्टर तक हम चाहते हैं कि वो टॉप पे अपीयर हो, उसके बाद हम इसको कर देंगे क्लोज। अब हम इसको करते हैं सेव, एंड देन हम इसे करते हैं सेव, और हम ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये टॉप पे अपीयर हो गया है। तो हमें कोई भी कैरेक्टर्स को किसी भी कैरेक्टर के टॉप पे अपीयर करना हो तो हम सुपरस्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट इज सबस्ट्रैक्ट फॉर सबस्क्रिप्ट, कि हम किसी भी कैरेक्टर को किसी भी कैरेक्टर के नीचे अगर हम अपीयर करना चाहें तो हम सबस्क्रिप्ट की मदद करते हैं। बिलो द टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट इज़ यूज टू above the text and superscript is used below the text. The subscript element is used to contain characters that should be subscript. It is commonly used with footnotes or chemical formulas. जैसे कि हम केमिस्ट्री वगैरह फार्मूलाज में देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर होते हैं जो टेक्स्ट के बिलो अपीयर होते हैं, तो उसकी हम सबस्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। हम आ जाते हैं नोटपैड में। अब हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं। अगर हम इसे सेव करें और अपने ब्राउज़र की तरफ आके हम अगर इसे रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि वाटर फार्मूला इज़ H2O, ये 2 हमारा बिल्कुल साथ अपीयर हो रहा है। हम चाहते हैं कि 2 बिलो द टेक्स्ट हमारे अपीयर हो, उसकी मदद हम लेंगे सबस्क्रिप्ट की मदद से। हम यहाँ पे टैग लगा लेंगे SUB, देन हम चाहते हैं 2 हमारा नीचे पर, तो उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। मैं ये ऊपर वाला टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। मैं इसको करता हूँ Ctrl+S की मदद से सेव, और मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र की तरफ। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा कैरेक्टर टेक्स्ट के बिलो अपीयर हो गया। तो हम कोई भी कैरेक्टर टेक्स्ट के अबव और टेक्स्ट के बिलो अगर करना चाहें तो हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। मैं बुक की तरफ आ जाता हूँ। हम फर्दर आगे चलते हैं, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं वाइट स्पेस। जैसा कि मैंने आपको पहले शायद नहीं बताया, बट HTML एक से ज़्यादा स्पेस, सिर्फ एक स्पेस लेता है। इससे ज़्यादा हम अगर HTML में जितने मर्जी स्पेस दें वो इसको कवर नहीं करता है। यानी कि अगर हम वेक्टर फार्मूला के बाद हम काफ़ी सारे स्पेस दे दें तो वो एक ही स्पेस कवर करेगा। हम जितने मर्जी दे दें HTML ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करता। हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, इसको हम कर लेते हैं सेव, ताकि मैं आपको इसको एग्जांपल भी दिखा दूं। हम यहाँ पे अगर इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखें यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हालांकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्पेस दे दिए। तो HTML हमारा सिर्फ एक ही स्पेस कवर करता है। और स्पेस देने के लिए हम CSS की मदद लेते हैं, वो इंशाल्लाह फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह CSS की मदद से बताएंगे, बट ये अभी हमारी स्टार्टिंग है, तो आपको जो जो बता रहा है वो करें। नेक्स्ट मैंने ये बताना था आपको कि जैसा कि मैंने आपको जो टैग्स पढ़ा है वो टैग्स यूज़ होंगे, इसके अलावा कोई टैग यूज़ नहीं। जैसा कि मैं अगर यहाँ बना दूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी टैग बना दूँ, जैसे मैं अपने नाम का बना देता हूँ मुबीन, और इसको मैं मैं क्लोज़ कर देता हूँ, तो मैं जो भी इन टैग्स के अंदर लिखूँगा तो हमारा HTML इसको एज अ पैराग्राफ लेगा। अगर मैं इसमें XYZ कुछ भी लिख देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, अपने ब्राउज़र पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, आप देखें ये इसको एज अ पैराग्राफ ले रहा है। तो हम कुछ भी अगर टैग्स बना लें
जो मैं टैग हम बुक में पढ़ेंगे उनके अलावा आप कोई भी टैग बनाएंगे तो वो उसे एज अ पैराग्राफ लेगा, ठीक है। तो जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ेगा, और जितने भी टैग्स हम आपको पढ़ा रहे हैं आप उसको 1000 बार अपनी HTML में यूज़ करें, उसका कोई मसला नहीं है। जैसे कि मैंने पी का टैग बताया था आपको, पी को आप 10,000 बार भी यूज़ कर लें HTML में तो वो कोई मसला नहीं करेगा, आप जितनी मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं। हम आ जाते हैं अपने बुक की तरफ। चलिए तो हम आगे चलते हैं। बी आर का टैग यूज़ होता है हमारे लाइन ब्रेक्स करने के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक टैग बना लेते हैं H1 का, उसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, उसके बाद हम H1 को क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। उसके बाद हम एक पी का टैग बना देते हैं, उसमें भी हम कोई भी XYZ टेक्स्ट लिख देते हैं और उसका हम क्लोज़ कर देते हैं। अब इसको हम सेव कर लें। आप देखिएगा मैंने यहाँ पे एक लाइन का ब्रेक दिया, अगर मैं इसको काफ़ी सारी लाइन का ब्रेक दे दूँ तो वो इसको एज अ एक ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक से ज़्यादा स्पेस HTML नहीं लेता, तो जैसे कि मैंने काफ़ी सारे लाइन ब्रेक्स कर दिए हैं तो वो उसको एक ही लाइन ब्रेक अपेयर करेगा। हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, आप ये देखें यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ब्रेक किया इसने और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेस दिए। तो हम ज़्यादा लाइन ब्रेक करने के लिए हमारे पास टैग होता है, एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं BR। हम BR का अगर टैग यूज़ करें, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देखिएगा हम जितनी बार करें हमारा उतनी बार लाइन ब्रेक होगी। हम आते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ, रिफ़्रेश करते आप देखें यहाँ पे उसने काफ़ी सारे लाइन ब्रेक्स कर दिए। हम चाहते हैं और हो, हम और कर लेते हैं, फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। हम यहाँ के रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने काफ़ी सारे लाइन ब्रेक्स कर दिए। तो ब्रेक का फंक्शन, ब्रेक का जो एलिमेंट है वो हमारा लाइन ब्रेक्स करने में, काफ़ी सारे लाइन ब्रेक्स यूज़ करने में यूज़ होता है। हम बुक की तरफ फर्दर चलते हैं। HR का टैग यूज़ होता है जब हम लाइन ब्रेक करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी लाइन ब्रेक हो और लाइन ब्रेक होने के बाद एक लाइन आ जाए जो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। उसके लिए उसका हम करते हैं HR का एलिमेंट यूज़, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब हम BR के बाद हम यूज़ करते हैं, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे H1 और P के टैग के दरमियान एक HR का टैग हो जो कि लाइन ब्रेक भी करे और साथ में एक लाइन भी ड्रॉ कर दे। तो हम HR का टैग यूज़ करेंगे। हम इसको सेव करते हैं, हम अपने ब्राउज़र की तरफ आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। तो ये लाइन कैसे आई? हमने HR का टैग यूज़ किया जिसने लाइन को ब्रेक भी कर दिया और 2 एलिमेंट के दरमियान में एक लाइन भी क्रिएट कर दी। तो HR का टैग इसलिए यूज़ होता है। तो हम फर्दर चलते हैं, ये कुछ टेक्स्ट है, मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊँ। सिमेंटिक मार्कअप्स क्या होते हैं? HTML के एट्रीब्यूट सिमेंटिक नहीं होते, यानी HTMल के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सिमेंटिक नहीं होते। लैंग्वेज की ग्रामर सिमेंटिक होती है। एग्जांपल बोल्ड EM का टैग कहाँ यूज़ करना चाहिए, मैं आपको उसको एग्जांपल्स के थ्रू करूँगा तो आपको ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग का टैग किस लिए यूज़ होता है? हम यहाँ पे पढ़ते हैं द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इंडिकेट्स दैट द कॉन्टेक्ट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड कंटेन इन द एलिमेंट मे बी सेड विद स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। स्ट्रॉन्ग का टैग भी बिल्कुल बोर्ड की तरह यूज़ होता है, बट ये यूज़ कहाँ पे होता है? जहाँ पे कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर किसी ऐसे बंदे के मोबाइल में डाउनलोड होते हैं या किए जाते हैं जो कि बहरे या अंधे होते हैं, जो ना देख सकते हैं या सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो उनकी मदद के लिए हम स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करते हैं और EM का टैग यूज़। स्ट्रॉन्ग का टैग टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं एंड EM का टैग टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। दोनों का काम एक जैसे है। स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ कर लें तो वो बोल्ड वाला काम करता है और EM का टैग यूज़ कर लें तो वो इटैलिक का काम यूज़ करता है। बट इनका डिफरेंस ये है कि जब भी ये किसी वेब पेज पे हम इसको अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो टेक्स्ट रीडर होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, वो इस टेक्स्ट को रीड करके बता देता है कि यहाँ पे कोई डीप मीनिंग है, तो उसकी मदद से हम स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज़ करते हैं। मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखा दूँ, आप देखिएगा बिल्कुल इसका काम बोल्ड और इटैलिक है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज क्लास सेकंड ऑफ वेब
डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे सेकंड के पहले लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का टैग मैं लगा देता हूँ, जो कि बिल्कुल बोल्ड का काम करेगा। स्ट्रॉन्ग, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको हम ब्राउज़र में आ जाते हैं, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, काम इसका क्या है, बिल्कुल बोल्ड की तरह, बट ये स्पेशल यूज़ होता है। इसी की तरह हमारा EM का टैग है। हम EM का टैग डेवलपमेंट के पहले से बना लेते हैं। हम लिख देते हैं EM का टैग, ये हमारे टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा। काम दोनों का सेम है, बट हम ये इसको हम कहते हैं सिमेंटिक मार्कअप्स, हम इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने टेक्स्ट को सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सेकंड को बोल्ड कर दिए और डेवलपमेंट को इटैलिक कर दिया, तो बिल्कुल बोल्ड और इटैलिक वाला काम किया है। बुक की तरफ आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इज़ अ वर्ड विच इज़ स्ट्रॉन्गली एम्फसाइज इट्स इंपॉर्टेंस रीड आउट विद स्ट्रॉन्ग वॉइस बाय स्क्रीन रीडर। मोर ओवर इन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आर इजीली सर्च। यानी ये हमारी एसईओ के लिए भी यूज़ है। अब आप पूछेंगे कि एसईओ क्या आता है। एसईओ कोल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमारे जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमारी वहाँ पे टॉप पे लाने में मदद करती है। तो हमें चाहिए कि हम स्ट्रॉन्ग और एम की मदद से अपना HTML लिखें, तो ये ज़्यादा अच्छी रहती है। हम नेक्स्ट आगे अब हम नेक्स्ट फर्दर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कोटेशंस। हम HTML में कोटेशन लगाते हैं दो एलिमेंट्स के थ्रू, ब्लॉक कोड और क्यू के टैग से। ब्लॉक कोड हमारा क्या मदद करता है कि अगर हम कोई भी टेक्स्ट किसी और की वेबसाइट से हम अगर कॉपी करके अपनी वेब पेज में यूज़ करना चाहें, वेबसाइट में यूज़ करना चाहें, तो हम ब्लॉक कोड का मदद से लिखते हैं। अगर हम किसी की वेबसाइट से अगर कोई भी टेक्स्ट कॉपी करके अपने वेबसाइट में डाल दें तो वो जिसकी वेबसाइट होगी वो हम पे साइबर क्राइम का भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसकी इजाज़त के बगैर हमने वो टेक्स्ट कॉपी किया है। तो उसका एक हल है कि हम अगर कोई भी टेक्स्ट कॉपी करते हैं तो उससे पहले हम ब्लॉक कोड की मदद से यूज़ करते हैं, और जहाँ से वो टेक्स्ट उठाया होता है साइट का वर्ड यूज़ करके हम उसमें उसकी लोकेशन लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने वहाँ से, ताकि कल को अगर वो हमारे पे कोई भी क्राइम का अगर क्लेम करे तो हमारे पास प्रूव हो कि हमने उसकी साइट का लिंक दिया है, यानी हम ठीक है, हमने टेक्स्ट तो कॉपी की है बट हमने उसकी साइट का लिंक भी दी है कि हमने यहाँ से उसका टेक्स्ट कॉपी किया है, तो ये क्राइम नहीं होता। मैं इसका करके बता देता हूँ आपको। जैसा कि अभी ये हमने, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब आप समझे कि ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये कहीं से कॉपी किया है। तो अगर हम बचना चाहते हैं कि हमने ये टेक्स्ट कहाँ से कॉपी किया है, तो हम यूज़ करेंगे ब्लॉक कोड। मैं लिखूँगा ब्लॉक कोड, उसके बाद हम एक वर्ड यूज़ करते हैं साइट। साइट रिप्रेजेंट्स कि हमने कहाँ से उठाया टेक्स्ट। हम लेट्स से हम लिख देते हैं हम गूगल का कॉपी कर लेते हैं। हम आएंगे, हमने लेट्स सी हम एक ओपन कर लेते हैं। अब लेट्स से हमने यहाँ से कोई भी टेक्स्ट कॉपी किया है, तो हम यहाँ से इसके लिंक उठाएंगे, कॉपी करेंगे और अपने ब्राउज़र में आके पेस्ट कर देंगे, ताकि हमारे पे कोई क्लेम ना आए। तो अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद हम इसको पी के टैग में क्लोज रख देंगे, ताकि ये हमारा अपीयर हो ब्लॉक कोड के अंदर। देन हम ब्लॉक कोड को क्लोज़ कर देंगे। मैं इसको कर देता हूँ सेव करने के बाद हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो वी आर रीडिंग टॉपिक ऑफ ब्लॉक कोड। तो अगर हम इसकी हम इंस्पेक्ट में जाते हैं, हम ये देख सकते हैं आप ब्लॉक कोड साइट, ये जो भी हमने साइट दी है
ये बता रही है कि हमने ये जो भी टेक्स्ट ब्लॉक कोड के अंदर लिखा है ये हमने कहीं से कॉपी किया है और उसकी लिंक ये है। तो अगर कोई भी हम पे क्राइम का अगर क्लेम करेगा तो हमारे पास ये प्रूव होगा कि हमने उसकी लिंक दी है। ठीक है, ये इंस्पेक्शन में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे डीपली समझाऊंगा। ठीक है, हम नेक्स्ट फर्दर चलते हैं आगे। क्यू का टैग यूज़ होता है कोटेशन देने के लिए। मैं भी ये लगा के दिखाता हूँ। अब लाइक हम चाहते हैं कि हमारे पी के टैग में हमारी पूरी लाइन में कोटेशन हो, तो हम क्यू का टैग यूज़ करेंगे और हमारे एंड में आके हम इसको क्लोज़ कर देंगे। हम इसको करते हैं सेव, ब्राउज़र की तरफ आ जाते हैं, हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देख सकते हैं हमारे 2 कोड लग चुके हैं। हम अपनी बुक की तरफ आ जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एब्रीविएशन एक्रोनिम। एब्रीविएशन क्या होता है? एब्रीविएशन यानी हम अगर कोई भी लाइक बुक का हम रेफरेंस दें और हम चाहते हैं कि हम अगर किसी भी वर्ड के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेके जाएं तो वो एक पॉपअप अपीयर कर दे। लाइक अगर मैं यहाँ पे इस बुक के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक अपीयर हो रहा है बॉक्स, ये देख सकते हैं आप। इसको कहते हैं एब्रीविएशन। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइक हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म होता है। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है नासा, तो हम एक्रोनियम का यूज़ करेंगे एलिमेंट। हम एब्रीविएशन और एक्रोनियम कोई सा भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। मैं इसको करता हूँ रिमूव। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नासा। अब क्या करते हैं हम चाहते हैं कि इसकी जब भी कोई हमारा यूज़र इस पे माउस कर्सर लेके जाए तो इस पे एक पॉपअप अपीयर हो जो इसकी फुल फॉर्म अपीयर करे। तो हम उसके लिए लिखते हैं हम यूज़ करते हैं एब्रीविएशन का टैग। इसको हम करते हैं क्लोज। हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल। देन हम टाइटल में लिख देते हैं नासा स्टैंड फॉर नेशनल नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देन हम नासा के बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र में आके इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे एक डॉटेड लाइन आ गई है। इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। अब मैं जैसे अपना कर्सर नासा के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे एक पॉपअप अपीयर होता है जो दिखाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर जैसे कि लॉन्ग वर्ड होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ताकि वो हमारा पॉपअप अपीयर करे। उसके लिए हम एब्रीविएशन और एक्रोनियम कोई सा भी टैग यूज़ कर सकते हैं। बुक की तरफ आ जाता हूँ मैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। साइटेशन एंड डेफिनेशन, इसको हम रहने देते हैं क्योंकि अब ये बहुत कम यूज़ होता है। अगर आप मुझे कमेंट में बोलेंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, बट अभी मैं इसको लीव कर रहा हूँ। ये एसईओ में हमें ज़्यादा मदद करता है, बट अभी एसईओ का मैं टॉपिक नहीं छेड़ना चाहता, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस यानी द एड्रेस एलिमेंट हैज़ क्वाइट अ स्पेसिफिक यूज़ टू कंटेन कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर द ऑथर ऑफ द पेज। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई। तो जैसे हमारे अपने घर का एड्रेस होता है, तो हम HTML में अगर हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हम एड्रेस के टैग्स यूज़ करते हैं। एड्रेस का टैग ओपन करते हैं, एड्रेस का टैग क्लोज करते हैं, उसमें हम जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो हमारा एज ए एड्रेस होता है। लाइक इसमें एग्जांपल दी ऑथर की। ये ऑथर का हमने पी के टैग में उसके जो भी इसमें लिखा हुआ है, आई थिंक सो उसके घर का एड्रेस है। हमने एक पी का टैग ए का टैग यूज़ किया जो कि एंकर टैग यूज़ होता है। वो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आएगा, जिसमें हम href देते हैं मेल टू का। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा मेल बॉक्स खुल जाएगा। देख सकते हैं मेरा मेल बॉक्स खुल गया। तो हम अगर हम किसी को मेल करना चाहें तो हम मेल टू का
वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने एक एंकर टैग में मैंने कोई भी टेक्स्ट दे दिया। अगर वो यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो हमारा डायरेक्ट उसका मेल का ऑप्शन खुल जाएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एड्रेस का टैग बना लेता हूँ और हम एड्रेस को क्लोज़ कर लेते हैं। सॉरी, मैं इसको क्लोज़ करना भूल जाता हूँ क्योंकि मैं सारा काम करता हूँ विजुअल कोड में, विजुअल स्टूडियो में, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको ज़रूर, मैं सारा काम करता हूँ विजुअल स्टूडियो में, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको चंद वीडियोस बाद में आपको वो भी इंस्टॉल करूँगा। अभी मैं आपको फ़िलहाल नोटपैड पे बता रहा हूँ, तो हम इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट चंद क्लास में ज़रूर बता दूँगा। तो हमने एड्रेस का टैग ओपन कर लिया और एड्रेस का टैग क्लोज़ कर लिया। यानी हम किसी को मेल भेजना चाहते हैं, हम उसका मेल का एड्रेस देंगे एंकर टैग की मदद से। वो एंकर टैग मैं आगे आपको जाके बताऊँगा। लेट्स से हम एक एंकर टैग बना लेते हैं। एक टैग हम इसमें लिखते हैं मेल टू xyz.gmail.com। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। इसके बाद मैं लिखूँगा मेल टू XYZ और मैं इसके बाद एक एंकर टैग क्लोज़ कर दूँगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आ जाता हूँ। हमने यहाँ पे एक एंकर टैग बना लिया। सॉरी, मैंने यहाँ पे href नहीं दिया, मैं यहाँ पे href दे देता हूँ। ये भी मैं आपको आगे जाके ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ एड्रेस समझाना चाह रहा हूँ। तो जब भी हम मेल टू XYZ पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेल बॉक्स खुल जाएगा, हम उसको मेल कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आ जाता हूँ। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर में आ गया। क्यों आया है? ये हमें शो करा है कि हम इस पर कोई लिंक लगाइए। अब मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा मेरा मेल बॉक्स खुल जाएगा। मैंने क्लिक किया और ये मेरा मेल बॉक्स खुल गया। तो एड्रेस एक टैग है जिसकी मदद से हम कोई भी अपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें लिख सकते हैं। एक हमारे HTML का रिप्रेजेंट करता है। हम नेक्स्ट चलते हैं। इंसर्ट, डिलीट और एज। ये हम जैसा कि हम दराज स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे हमने ज़रूर देखा होगा, हम किसी भी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हमने देखा होगा प्राइस टैग्स होते हैं जिन पे 2000 को हमने कट किया होता है और नीचे न्यू प्राइस लिखी होती है। तो ये हमारा इंसर्ट का टैग भी वही है। INS स्टैंड फॉर इंसर्ट। इंसर्ट का टैग हम यूज़ होता है कि हम कहाँ पे न्यू डालना चाहते हैं, प्राइस या कुछ भी, तो उसके नीचे एक लाइन अपीयर करता है। DEL स्टैंड फॉर डिलीट। ये हमारे टेक्स्ट को कट करते हैं, यानी बीच में एक लाइन अपीयर कर देता है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। लेट्स से टुडे सेल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बना लेता हूँ डिलीट का, मैं यहाँ पे एक टैग बना लेता हूँ डेल का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2000 और इसको क्लोज़ कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं एक PR का टैग बना लेता हूँ जो लाइन को ब्रेक कर दे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख दें न्यू प्राइस और मैं यहाँ पे INS का टैग यूज़ करता हूँ विच स्टैंड फॉर इंसर्ट। देन आई विल पुट 1000। This tag will appear in line below the text. Then I'll close it. तो मैं अब इसको सेव करता हूँ। मैं अपने ब्राउज़र में जाके जब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं डिलीट के टैग ने हमारे टेक्स्ट को बीच में से कट कर दिए और INS के टैग ने टेक्स्ट के नीचे एक लाइन अपीयर कर दी है। तो ये भी हम यूज़ करते हैं। फर्दर हम आगे चलते हैं। एस का टैग भी इसीलिए यूज़ होता है हम टेक्स्ट को कट करने के लिए। एस का और डिलीट का एक ही मतलब है, आप इसको किसी से भी लिख सकते हैं। बट अब डिलीट बहुत कम यूज़ होता है, एस ज़्यादा यूज़ होता है HTML5 में। ये भी आप कर लीजिएगा, यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे डिलीट की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस हमारे HTML5 में ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप कुछ भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। हमारे ब्राउज़र बहुत स्मार्ट हैं,
वो इसको खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो एस का टैग और डिलीट का टैग एक ही काम करता है। हम बुक की तरफ आ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, आप इस एग्जांपल को प्रैक्टिस करिएगा। जो मैंने आज आपको टॉपिक्स पढ़ाए आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आप सब बच्चों से मेरी बहुत उम्मीद है, आप लोगों ने खूब मेहनत करनी है। तो इसमें हमारी समरी दी गई कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा HTML एलिमेंट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, लाइक्स, हेडिंग, सब हेडिंग्स, पैराग्राफ, जिस तरह मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया है। दे ऑल्सो प्रोवाइड सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल वेयर टू एम्फसाइज शुड बी प्लेस, द डेफिनेशन ऑफ एक्रोनियम्स यूज्ड व्हेन गिवन टेक्स्ट इज कोटेशन। ये उर्दू का आप पढ़ लीजिएगा। और आज हमने ये सब पढ़ा। VS कोड हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में या नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इंस्टॉल करना और उसमें आपको काम करना ज़रूर सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है, मेरे साथ चलते रहिए। आप लोगों ने पहली क्लास में कोई कमेंट नहीं किया, अगर आपको कुछ समझ भी आई है तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप कमेंट किया करें थैंक यू का या कुछ भी, ताकि मुझे पता हो कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। आप कोई कमेंट नहीं करते तो आप समझ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं हर 2 दिन बाद वीडियो अपलोड करूँ। आप लोग मुझसे फेसबुक पेज पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम आप ज़रूर मुझसे पूछिए। आप वीडियो को पूरा देखा करें, 2 से 3 बार देखा करें। 2 से 3 बार देखने से आपकी प्रॉब्लम जो है उनका सॉल्यूशन निकलेगा। फिर आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला। आप लोग मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाल्लाह इसके आई थिंक सो 19 चैप्टर्स हैं, जी 18 नहीं 17 चैप्टर्स हैं। इंशाल्लाह हम जल्द कवर करने की कोशिश करें। कुछ चैप्टर इसमें ऐसे भी होंगे जिसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। मैं हर वीडियो के बाद 2-3 दिन का स्टे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों पे कोई लोड ना पड़े, आपके पास टाइम हो, आप वीडियो को 2-3 बार सुकून से देखें, दिन में आधा घंटा निकालें, उसको प्रैक्टिस करें। जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करना चाहता है वो बुक को खुद रीड करे और आगे खुद प्रैक्टिस करे। तो आपने इस वीडियो को भी पूरा देखना है 2 से 3 बार। आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी सिखाना है, उनको भी बोलना है कि क्योंकि अब हमारी अभी कोर्स स्टार्ट हुए तो अभी जो बच्चा ज्वाइन कर लेगा वो इसको समझ सकते हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोग इसको शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।